A very good morning, children. In this session, we are going to learn about computer science with Python. Important question for chapter 1 2 3. चैप्टर 1 2 3 के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम लोग इस पाइथन प्रोग्रामिंग की क्लास में सीखेंगे. जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया, 2 मार्क्स 3 मार्क्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, 4 मार्क्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ. इसको हम लोग इस सेशन में वी आर गोइंग टू learn. So let us start with Python MCQs. The first question is which of the following is an invalid variable? Python में इसमें से कौन सा जो है invalid variable है? तो आपको पता है पाइथन में नेमिंग वेरिएबल में क्या होता है कि पाइथन का जब भी वेरिएबल नेमिंग करते हैं तो फर्स्ट नेम कभी भी नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए. फर्स्ट लेटर सिर्फ अंडर स्कोर सपोर्ट करता है, हाइफन सपोर्ट नहीं करता है ना. स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ अंडर स्कोर ही सपोर्ट करता है. तो यहाँ पे आपका देखिए ये जो 2 नंबर है बी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. सेकंड वन इज फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग. इसमें से कौन सा जो है इनवैलिड आइडेंटिफायर्स है. तो यहाँ पे 2 का अगर हम लोग देखें तो यहाँ इनवैलिड आइडेंटिफायर्स अगर हम लोग 2 में देखेंगे तो वो आपका यहाँ पे जो है देखिए नेम है, ठीक है, सेक्शन है, ब्रेक है और मार्क 1 2 है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए इनवैलिड आइडेंटिफायर्स क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्राम्स है ना. तो आप आइडेंटिफायर्स में नेम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सेक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और मार्क 1 2 कर सकते हैं. लेकिन कीवर्ड एक आपका ब्रेक, ये रिजर्व्ड वर्ड है, इसको यूज़ नहीं कर सकते. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कीवर्ड. इसमें से कौन सा है जो कीवर्ड नहीं है. 3 है ना. तो यहाँ पे देखिए एजर्ट कीवर्ड होता है, नॉन लोकल भी कीवर्ड होता है, पास भी कीवर्ड होता है, लेकिन इवैल एक फंक्शन, एक मेथड है जो कभी भी कीवर्ड नहीं हो सकता है. फोर्थ नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ वेरिएबल. इसमें से कौन सा जो है वेरिएबल नहीं है फोर्थ नंबर में. तो यहाँ पे देखिए बी नंबर जो है ये एक इन ऑपरेटर है, ये हम लोग को वेरिएबल की तरह हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते. तो इन एक ऑपरेटर है ना कि वेरिएबल है. विच ऑफ दिस इज़ नॉट ए कोर डेटा टाइप. इसमें से कौन सा जो है कोर डेटा टाइप नहीं है 5 नंबर. तो डी, क्लास नहीं, क्योंकि टपल्स हम लोग पढ़े हैं, डिक्शनरी पढ़े हैं, लिस्ट पढ़े, ये सब क्या होता है डेटा टाइप्स होता है, लेकिन क्लास हमारा डेटा टाइप नहीं है. हाउ डू यू राइट एक्स का पावर वाई इन पाइथन एज एक्सप्रेशन. 6 नंबर का. तो पाइथन में x का पावर y अगर लिखना है तो x में 2 बार मल्टीप्लिकेशन देके y लिखते हैं. दिस इज द करेक्ट आंसर. ये बेसिक क्वेश्चन है क्लास 12 का चिल्ड्रन. सीबीएसई बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और इंटरनल जो भी एग्ज़ाम होगा हम लोग का उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन. अब इस वैल्यू, इसका एक्सप्रेशन अगर आप निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 7 तो इसका आंसर आपको 27 मिलेगा. आप पाइथन में इसको रन कर सकते हैं. रन करना है तो आप इस तरह से देखिए, यहाँ पे मैं रन कर देता हूँ आपको. क्या रन करना है हम लोगों को देख लेते हैं. 14 + 13% 15 है ना. देखिए 14 प्लस क्या 13% 15 है ना. %15 इसको इंटर करते हैं हम लोग. देखिए 27 आ गया, तो 27 इसका करेक्ट आंसर होगा. ठीक है. नेक्स्ट है इवॉल्यूएट द एक्सप्रेशन गिवन बिलो इफ a = 16 b = 15. तो इसमें a का वैल्यू अगर 16, b का वैल्यू 15, फिर पाइथन में अगर आप करोगे इसको रन तो इसका आंसर आपका 8 नंबर वाला का आंसर जो है वो आएगा b नंबर, 0 आएगा. करके आपको देखना होगा. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x. x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, x अगर इंटीजर अगर हम लोग लेते हैं तो 9 नंबर का आंसर यहाँ पे 15 आएगा. इसका कैलकुलेशन आपको करना होगा राउंड ऑफ करके. द एक्सप्रेशन ऑफ इतना विल इवॉल्यूएट इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. 10 में 10 का यहाँ पे आंसर बी होगा. 8/4 देन बाई 2 लिखा जाता है. विच अमॉन्ग द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स हैज़ द हाइएस्ट प्रेसिडेंस है ना. इसमें से कौन सा ऑपरेटर्स है जिसका सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस है. तो यहाँ पे स्टार, जो डबल स्टार आप देख रहे हैं, इसका सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस है. ये बोर्ड में आ चुका क्वेश्चन, सब देखना है, इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन.
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिजल्ट्स इन एन एरर, इसमें से कौन सा है जो एरर देगा, है ना। तो यहाँ पे 12 का डी इंट 12.5, ये 12 का डी जो है यहाँ पे एरर देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रिंट्स द सोन आउटपुट बिलो, है ना। 13 नंबर का है, इसका आंसर होगा बी नंबर, है ना। हेलो एग्जाम्पल टेस्ट डॉट टी एक्स टी प्रिंट द सोन आउटपुट बिलो, जैसा है वैसा ही कौन देगा, ये बी नंबर देगा। विच वैल्यू टाइप डज इनपुट रिटर्न, इनपुट कौन सा रिटर्न करता है, स्ट्रिंग करता है। 14 का आप सबको पता ही होगा। नेक्स्ट, विच टू ऑपरेटर्स कैन बी यूज्ड ऑन न्यूमेरिक वैल्यूज इन पाइथन, पाइथन के न्यूमेरिक वैल्यूज में कौन सा ऑपरेटर यूज होता है, तो ये तो बी भी होगा और सी भी होगा। एट द रेट और हैश नहीं होता है, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग 4 कोड फ्रैगमेंट्स विल यील्ड फॉलोइंग आउटपुट, है ना। यहाँ पे 16 नंबर में क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 कोड फ्रैगमेंट में कौन सा आपको आउटपुट देगा, ईना मीना डी का 16। तो इसका सी नंबर जब हम लिखेंगे तब ये हमको आउटपुट मिलेगा। ईना स्लैश एन मीना, ये न्यू लाइन में लाने के लिए स्लैश एन यूज़ किया है, तो ये आपको आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड अरिथमेटिक ऑपरेटर इन पाइथन, पाइथन का वैलिड अरिथमेटिक ऑपरेटर तो एक आपका 17 नंबर में अगर देखें तो ए है, ठीक है, डबल स्लैश, ठीक है, ये आपका वैलिड अरिथमेटिक ऑपरेटर। बाकी क्वेश्चन मार्क टर्नरी हो गया, लेस देन रिलेशनल हो गया, एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गया। फॉर ए गिवन डिक्लेरेशन इन पाइथन एज एस इक्वल टू वेलकम दिया हुआ, ठीक है, डबल कोट्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट आउटपुट फॉर प्रिंट 1 से 2। अब यहाँ पे करेक्ट आउटपुट 1 से लेकर के अगर हम 2 की बात करें 18 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पे ऐसा करेक्ट आउटपुट आएगा 1 से 2 में डी वाला, ठीक है, क्या आएगा, डी, ठीक है, ई होगा 1 नंबर पे, ठीक है, और कॉलन से लेकर के लास्ट तक होगा। कॉलन के बाद कुछ नहीं दिया हुआ है तो यहाँ लास्ट तक जाएगा, फिर 2 का गैप है स्टेस में, तो ई के बाद एल छोड़ेगा, सी देगा, ओ छेड़ेगा, एम देगा, इसीलिए आया है चिल्ड्रन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट लॉजिकल ऑपरेटर इन पाइथन, अभी उसमें से कौन सा जो है इनकरेक्ट लॉजिकल ऑपरेटर है पाइथन का, तो 19 का बी, ये एक इनकरेक्ट लॉजिकल ऑपरेटर है पाइथन में, है ना। दीज आर द इनकरेक्ट लॉजिकल ऑपरेटर इन पाइथन, 19 का बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टपल इन पाइथन, जैसे ऊपर वाला इनकरेक्ट लॉजिकल ऑपरेटर देखिए, एंड होता है, और होता है, नॉट भी होता है, लेकिन इन जो है वो मेंबरशिप ऑपरेटर है, इन और नॉट इन, तो वो लॉजिकल ऑपरेटर नहीं होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टपल इन पाइथन, इसमें से कौन सा है जो टपल है, नहीं है पाइथन में, ठीक है। देखिए कॉमा के साथ जितना सब पाइथन में टपल है, ये बिना कॉमा वाला जो डी नंबर है वो पाइथन का टपल है, क्योंकि टपल जब भी लिखा जाता है तो कॉमा में सेपरेट करके लिखा जाता है, यहाँ कॉमा नहीं लिखा गया इसीलिए नहीं होगा। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम इज नोन एज, इसको चिल्ड्रन आप लिख लें कॉपी में, टोकन बोलते हैं इसको। ए टोकन इज ऑल्सो कॉल्ड अ लेक्सिकल यूनिट, है ना, टोकन को हम लोग लेक्सिकल यूनिट भी बोलते हैं। ए डैश कीवर्ड हैविंग ए स्पेशल मीनिंग, है ना, तो यह कीवर्ड जो है स्पेशल मीनिंग होता है। द डेटा टाइप्स उस वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज इन प्लेस और कॉल्ड, है ना, ऐसा डेटा टाइप जिसका वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वो कौन सा डेटा टाइप होता है, इम्यूटेबल डेटा टाइप, जैसे कॉपी में आप लिख लीजिए चिल्ड्रन, है ना। नेक्स्ट है 5, इन ए पाइथन एक्सप्रेशन विच कन्वर्जन ऑफ ए वैल्यूज डेटा टाइप इज डन ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर विदाउट प्रोग्रामर इंटरवेंशन, इट इज कॉल्ड, इसको इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। The explicit conversion of an operand to a specific type is called 6 नंबर, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 6 नंबर का आंसर होगा टाइप कास्टिंग। कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप इज नोन एज टाइप कास्टिंग इन पाइथन। द एक्सप्लिसिट कन्वर्जन ऑफ एन ऑपरेंड टू ए स्पेसिफिक टाइप, है ना। 6 नंबर क्या बोल रहा है, सॉरी 5 नंबर तो हम लोग कर लिए थे, 6 भी हम लोग कर लिए, 5 में इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन था, 6 नंबर पे है। द एक्सप्लिसिट कन्वर्जन ऑपरेशन टू ए स्पेसिफिक टाइप क्या होता है, टाइप कास्टिंग। द डैश स्टेटमेंट इज एन एम्प्टी स्टेटमेंट इन पाइथन, ये तो पास होता है, आप सबको पता ही होगा। ए डैश स्टेटमेंट की स्किप द रेस्ट ऑफ द लूप एंड जंप्स ओवर टू द नेक्स्ट, ये 8 नंबर भी आप लोग को पता है, इसको ब्रेक, जब हमको जंप करना होता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, 8 नंबर का। 9,
A dash statement skips the rest of the loop and jumps over to the continue for स्टेटमेंट फॉलोइंग। ये तो कंटिन्यू है, ब्रेक डायरेक्टली जंप करा देता है, जबकि आपका कंटिन्यू क्या करता है, जो आप लूप चल रहे हैं उसको स्किप करेगा लेकिन नेक्स्ट आइटरेशन को कंटिन्यू कर देता है। तो यहाँ पे कंटिन्यू होगा 8 में, ठीक है। नेक्स्ट है 9, द डैश स्टेटमेंट स्किप द रेस्ट ऑफ द लूप एंड काउजेज। 9th नंबर अब हम लोग देखेंगे, 1 मिनट। चलो 8 नंबर में आपका हो जाएगा ब्रेक स्किप द रेस्ट ऑफ द लूप एंड जंप्स ओवर टू द स्टेटमेंट फॉलोइंग द लूप। ये आपका 8 नंबर हो गया आपका कंटिन्यू। एंड 9 दैट स्टेटमेंट स्किप द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट एंड काउजेज द नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ द लूप टू टेक प्लेस। ये कंटिन्यू होगा। 8 में आपका ब्रेक होगा क्योंकि जंप्स ओवर टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपका हमेशा ब्रेक स्टेटमेंट होता है। और यहाँ पे देखिए काउजेज द नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ द लूप टू टेक प्लेस जब भी रहेगा तो यहाँ कंटिन्यू होगा। पाइथन 10 नंबर अब देखिए, पाइथन्स कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज ए वेरिएबल नंबर। पाइथन का जो कीवर्ड है उसको हम वेरिएबल नेम की तरह यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। ये हम लोग को देखना है चिल्ड्रन। फिर यहाँ एमसीक्यू के बाद ट्रू फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एल्स क्लाउजेज इन पाइथन। यस, 2 तरह का एल्स क्लाउज होता है चिल्ड्रन। एल्स इन एन इफ स्टेटमेंट होता है, एक एल्स इन ए लूप स्टेटमेंट होता है। The else clause of an if statement is executed when the condition of the if statement result into false। जो false होता है तब करते हैं। और else clause of a loop execute when the loop is terminating normally। जब normally terminate होता है तब यूज करते हैं। What do you understand by the term iteration? Iteration का मतलब होता है repetition of a set of statement for a sequence of values as long as a condition is true। मेन यही पॉइंट है, repetition of a set of statements for a sequence of values or as long as condition is true। नेक्स्ट है 19, इवालुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को आपको इवालुएट करिएगा तो यहाँ पे इसका आंसर 13 आएगा और बी का आंसर फॉल्स आएगा। ये तो आपको कैलकुलेट करना होगा चिल्ड्रन। और बी नंबर जो है वो फॉल्स आएगा। 10 इज़ ग्रेटर देन 5 ये तो ट्रू है एंड 7 ये फॉल्स हो गया। फिर और नॉट 18 इज़ नॉट ग्रेटर देन 3 है तो ऑब्वियस है फॉल्स है। तो यहाँ और की बात आ गई है इसलिए फॉल्स हो जाएगा। एक भी कंडीशन फॉल्स हुआ तो कंडीशन एंड में, एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो रिजल्ट फॉल्स होता है। रीराइट द फॉलोइंग कोड इन पाइथन आफ्टर रिमूविंग ऑल सिंटेक्स एरर। अब यहाँ पे सिंटेक्स एरर क्या है देखते हैं हम लोग। नाउ कंटिन्यू चिल्ड्रन। तो यहाँ पे क्या दिया, रीराइट द फॉलोइंग कोड इन पाइथन आफ्टर रिमूविंग ऑल सिंटेक्स एरर, अंडरलाइन ईच करेक्शन डन इन द। अब ये कोड आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें करेक्ट करना तो सबसे पहले वैल्यू इक्वल टू 30, ठीक है। अंडरलाइन देखिए, इफ़ का आई कैपिटल है, पहला एरर ये मिल गया हम लोग को। इल्स का ई कैपिटल है, दूसरा स्मॉल ई होता है। यहाँ इल्स के बाद कॉलन नहीं है, कॉलन हम लोग दे दिए, अंडरलाइन कर लिए एरर्स को। यहाँ पे देखिए कॉलन होना चाहिए, यहाँ पे देखिए कॉलन लगाया अंडरलाइन करके। तो दीज आर द डिफरेंट एरर्स इन दिस प्रोग्राम। कॉलन छूटा हुआ था और कैपिटलाइजेशंस था। तो एरर शुड बी इन लोअर केस, एरर 3 इट शुड बी एलएफ, इट शुड बी कॉलन मिसिंग। कॉलन मिसिंग था यहाँ पे। इजी था चिल्ड्रन, इसको करिए आप लोग। सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। राव हैज़ रिटेन ए कोड टू इनपुट ए नंबर एंड चेक वेदर इट इज़ प्राइम और नॉट। अब एक कोड लिखा है, इसमें आपको बताना है कि ये प्राइम है या नहीं। दिस कोड इज हैविंग एरर, रीराइट द करेक्ट कोड एंड अंडरलाइन द करेक्शन कोड्स। अब ये प्रोग्राम लिखना है, इसको करेक्शंस करना है। तो यहाँ पे देखिए डेफ प्राइम, ठीक है, एन इक्वल टू इंट इनपुट इंटर नंबर टू चेक, ठीक है। और आई इन रेंज 2, इतना, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट्स मिसिंग था, देखिए यहाँ पे क्लोज होना चाहिए, यहाँ पे क्लोज अभी हम लोग लगाए हैं, ये ब्रैकेट मिसिंग था। और आई इन रेंज ये ठीक है। इफ n% आई, यहाँ पे इक्वल टू होगा, देखिए यहाँ इक्वल टू लिखा है, यहाँ पे इक्वल टू पढ़े क्योंकि हमको कंपेयर करना, तो इक्वल टू इज मिसिंग, नंबर इज नॉट प्राइम। फिर देखिए यहाँ पे ब्रेक जो है इसका इंडेंटेशन गलत है, रॉन्ग इंडेंट किया, प्रिंट के नीचे आना चाहिए, देखिए हम लोग कर दिए। देन एल्स, फिर एल्स हम लोग को करना है, तो एल्स हम लोग लिखे हैं इफ़ के नीचे, ठीक है। एल्स फिर प्रिंट नंबर इज प्राइम, ठीक है। यहाँ स्लैश है नहीं, यहाँ डबल कोट्स होगा, यहाँ सिंगल कोट्स दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए था, डबल कोट्स होना चाहिए था, तो हम लोग डबल कोट्स दे दिए चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट है राइट ए प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूजर टू इनपुट नंबर ऑफ सेकंड एंड देन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मेनी मिनट्स एंड सेकंड इट कंटेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन बोला यूजर से आप इनपुट कराइए नंबर ऑफ सेकंड्स, ये नंबर ऑफ सेकंड्स इनपुट हो गया। फिर
नंबर ऑफ सेकंड्स इनपुट करे एंड एक्सपेक्ट इन टर्म्स ऑफ मेनी मिनट्स। अब इसको नंबर ऑफ सेकंड्स के बाद नंबर ऑफ सेकंड्स को हम इनपुट करा लिए इंटीजर में, नंबर ऑफ सेकंड्स इंट में। एक्सट्रैक्ट द नंबर ऑफ मीटिंग यूजिंग इंटीजर डिवाइड्स। अब मिनट्स नंबर ऑफ मिनट्स निकाले गए, नंबर ऑफ सेकंड्स को 60 से डिवाइड दे दिया, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर डबल स्लैश, इससे पॉइंट के बाद वाला वैल्यू हट जाता है। देन हम एक्सट्रैक्ट द नंबर ऑफ सेकंड्स रिमेनिंग से द लास्ट मिनट निकालेंगे यूजिंग द मॉड्यूलो ऑपरेशंस। रिमेनिंग सेकंड नम सेकंड्स अंडरस्कोर एन परसेंट 60, देन ये प्रिंट हो जाएगा। मेन यही फॉर्मूला चलेंगे, ये वाला और ये वाला और एक ये। Write a program that repeatedly asks from user some numbers until string then is typed. The program should print the sum of all numbers entered. ठीक है, तो यहाँ unknown number of number s to sum total equal to 0 कर लिए, s equal to entire number और done, while s is not, s जब तक कि done ना हो जाए, मतलब s जब तक कि क्या हो जाए, string ना हो जाए, यही ना बोला है। तो total equal to total plus sum, s equal to enter a number और a done, प्रिंट द सम ऑफ एंटर्ड नंबर इज टोटल। टोटल निकाल लेंगे जब तक एस इज नॉट इक्वल टू डन हो, यानी यहाँ कहाँ पे इनपुट जब तक कि स्ट्रिंग नहीं कर देगा कोई तब तक कि ये चलता रहेगा। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन टेबल बनाना है, तो यहाँ के लिए दो फॉर लूप आपको चलाना होगा, एक 1 से 10, दूसरा फिर 1 से 10। प्रोडक्ट रो इंटू कॉलम करना होगा। इफ रो इज प्रोडक्ट इज लेस देन 10, प्रोडक्ट इंड इक्वल टू हम लोग इनका इंड मतलब सेम लाइन में प्रिंट होगा, एल्स नहीं तो प्रोडक्ट इंड इक्वल टू। सिंपल प्रोग्राम था 1 से 10 वाला। ये सब बेसिक क्वेश्चंस है। व्हाट आर टोकन्स इन पाइथन, हाउ कीवर्ड डिफरेंट फ्रॉम आइडेंटिफायर, लिटरल्स क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यूज होता है पाइथन में। यहाँ भी फिर वही है, फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग। इनवैलिड आइडेंटिफायर यहाँ पे देखिए ये वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड डेटा टाइप। इनवैलिड डेटा टाइप यहाँ पे देखिए आपका रियल है ना, ये नन आपका लिटरल्स होता है, यही है इनवैलिड डेटा टाइप। इंटीजर होता है, रियल है, सेट। हाउ आइडेंटिफाई द वैलिड अरिथमेटिक ऑपरेटर इन पाइथन फ्रॉम द फॉलोइंग। वैलिड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन सा, ये वाला है। तो इस तरह का और विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड ऑपरेटर्स इन पाइथन, ये है आपका लाइक ऑपरेटर होता है, इज होता है, ये है, ये नहीं होगा, बिटवीन है, इन है। एक्सप्रेशन सिंबल्स ऑपरेंड्स ऑपरेटर को मिला के बनता है। स्टेटमेंट प्रिंट स्टेटमेंट इनपुट स्टेटमेंट हो गया। व्हाट ऑल कंपोनेंट्स कैन ए पाइथन प्रोग्राम कंटेन, व्हाट आर वेरिएबल्स, सिंपल डेफिनेशन है। चलो ये प्रिडिक्ट द आउटपुट वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। अब आपका है ना, यहाँ पे आउटपुट वाला क्वेश्चन, इसको हम करके देखते हैं। चलिए क्या लिखा हुआ है। पहला है काउंट इक्वल टू 0, देन है फिर क्या दिया हुआ है, while count is less than 10, while count is less than 10। ठीक है, हो गया हम लोगों का। फिर है प्रिंट हेलो काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, प्रिंट हेलो, हेलो प्रिंट कर देना है। फिर काउंट प्लस इक्वल टू 1, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको फाइल में जाएंगे, सेव कर देंगे चिल्ड्रन। डेस्कटॉप पे ही हम सेव करते हैं सपोज, है ना, f.py नाम से। अब इसको रन कीजिए, क्या आउटपुट आता है, हेलो आ गया है ना। काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, यहाँ देखिए काउंट प्लस इक्वल टू 1 है, और ये हम लोग का प्रोग्राम था। ठीक है, तो ये काउंट इज लेस देन 10, मतलब 0 से लेस देन 10 होगा तब ये प्रिंट करता रहेगा वैल्यू को। ठीक है, इसको फिर से रन करना है, रन कर लीजिए आप। ठीक है, इसको हम लोग अभी हटा देते हैं और इसको हम लिख देते हैं काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 भी लिख करके देखते हैं। अब इसको रन कीजिए,
तो ये क्या आया आपका 10 बार प्रिंट कर दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। दस बार ये प्रिंट कर दिया। क्या प्रिंट किया चिल्ड्रन, आप देख लिए हैं, 10 बार हेलो को प्रिंट कर दिया। इसी तरह आप और भी क्वेश्चन है, जैसे इसको भी प्रिंट करके देखिए, x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10। मेरे प्रीवियस वीडियो में भी आप देख सकते हैं ये सब दिया हुआ है, x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ठीक है, एंड while x is greater than y, देन क्या दिया हुआ है, प्रिंट x कॉमा y, प्रिंट कर देते हैं x कॉमा y को, प्रिंट हो गया। देन x इक्वल टू x माइनस 1, y इक्वल टू y प्लस 1, x इक्वल टू x माइनस 1, y इक्वल टू दिया हुआ है y प्लस 1। ये करने के बाद इसको सेव कर लेते हैं हम लोग और रन करते हैं। देखिए ये इसका आउटपुट आया। आउटपुट को ट्रिपल कोट्स में लिख देते हैं। ये कैसे आया चिल्ड्रन, देखिए x का वैल्यू 10 इज़ ग्रेटर देन 0, यहाँ पे कंडीशन क्या चेक किया है, 10 इज़ ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन ट्रू है, ट्रू हो गया, प्रिंट कर दिया 10 और y का वैल्यू 0। फिर x से 1 घटेगा तो 10 का वैल्यू 9 हो जाएगा, और y में 1 बढ़ेगा तो 0 था तो 1 हो जाएगा। इसी तरह करते जाएगा, जब तक कंडीशन ट्रू होगा तब तक ये चलेगा, ठीक है। इसी तरह और भी क्वेश्चन दिया हुआ है चिल्ड्रन, इसको आप लोग रन करके देखिएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर MCQ। द नंबर्ड पोजीशन ऑफ ए लेटर्ड इन ए स्ट्रिंग, है ना, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग इंडेक्स बोलते हैं। द नंबर्ड पोजीशन ऑफ ए लेटर इन ए स्ट्रिंग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स, ठीक है। द ऑपरेटर डैश टेल इफ एन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ए सीक्वेंस आर नॉट, 2 का अगर देखें तो 2 का बी होगा, दैट इज इन। द ऑपरेटर डेल जो प्रेजेंट है सीक्वेंस में कि नहीं, ये इन बताता है ना, तो ये 2 का बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 3, द कीज ऑफ ए डिक्शनरी मस्ट बी ऑफ, जो कीज होता है डिक्शनरी कीज और वैल्यू के फॉर्म में होता है, कीज मस्ट बी इम्यूटेबल होना चाहिए 3 का, यानी 3 का सी इम्यूटेबल होता है, जबकि वैल्यूज जो होता है वो म्यूटेबल होता है। लेकिन कीज अगर हम बात करें डिक्शनरी का तो वो इम्यूटेबल होता है चिल्ड्रन। द फॉलोइंग सेट ऑफ कमांड इज एग्जीक्यूटेड इन सेल, व्हाट विल बी द आउटपुट। इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो स्ट्रिंग है 0 से 2, 0 से 2 यानी 0 में h आएगा और 1 में e आएगा, है ना, यानी h, यही आउटपुट होना चाहिए 4 का a, ठीक है, h ही आएगा क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, यानी 0 से शुरू होगा, 2 का मतलब यानी 1 तक जाएगा, 0 और 1 होगा, यानी 0 1 पे क्या है, 0 में h है, 1 में e है। व्हाट डेटा टाइप इज़ द ऑब्जेक्ट बिलो, ये कौन सा है, तो ये तो लिस्ट है, 5 नंबर आसानी से हम लोग करेंगे इसको, ये सब इजी क्वेश्चन, इसको तो एकदम छोड़ना नहीं है चिल्ड्रन। 6, व्हाट डेटा टाइप इज़ द ऑब्जेक्ट बिलो, है ना, इसका जो ऑब्जेक्ट है ये कॉमा में दिया हुआ, तो ऑब्वियस है ये क्या है, टपल है 6 में, है ना, ये क्या है आपका टपल है, 6 नंबर का बात करेंगे तो, क्योंकि कॉमा में जब भी रहता है तो टपल होता है। टू स्टोर वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ कीज एंड वैल्यू, व्हाट कोड डेटा टाइप डज पाइथन प्रोवाइड। की वैल्यू में ऑब्वियस है कौन स्टोर करता है, डिक्शनरी करता है, तो 7 का आंसर क्या होगा, डी डिक्शनरी होगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, अभी तो वैल्यू आपको निकालना होगा चिल्ड्रन, 8 नंबर का, मैं बता देता हूँ आंसर ए होगा। लिस्ट एल इज डिफाइंड, इतना दिया, चौथा फर्स्ट रिमूव द मिडिल एलिमेंट को रिमूव करना है 3 को, इधर दैट एल इक्वल्स टू 1 2 4 5, तो मिडिल एलिमेंट कैसे रिमूव होगा, तो इसके लिए 9 नंबर का अगर हम लोग देखें तो उसके लिए होगा ए बी ई, तीनों आंसर है, ए से भी कर सकते हैं, A2 का मतलब क्या हो गया 0 1 2, 2 में आपका क्या है 3 चला गया इंडेक्स,
बी 2 से 3 है ना, बी नंबर, बी हम लोग लिख सकते हैं ए 2 से 3 से भी, और दूसरा जो है वो सिर्फ ई भी हो सकता है, ई से भी करते ए डॉट रिमूव 3 से भी कर सकते हैं। विच टू लाइन्स ऑफ कोड आर वैलिड स्ट्रिंग्स इन पाइथन, है ना, इसमें से कौन सा जो है वो वैलिड स्ट्रिंग्स है पाइथन में। तो ये आप देखिए डबल कोट्स के साथ जो लिखेगा यही वैलिड स्ट्रिंग्स होगा। 10 का बी और डी, बी भी सही है, सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं। ये द फॉलोइंग कोड सेगमेंट, ये कोड सेगमेंट आपको दिया हुआ है। व्हाट इज़ द आउटपुट, अगर दोनों को ज्वाइन करोगे तो क्या होगा, माई वर्क होगा, क्या होगा, माई वर्क। तो 11 का अगर हम लोग यहाँ पे आंसर देखेंगे तो सी होगा, माई वर्क, स्पेस नहीं है इसीलिए स्पेस वाला नहीं होगा, माई वर्क। ठीक है चिल्ड्रन, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू हैव द फॉलोइंग कोड सेगमेंट, फिर से दिया हुआ है स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 डॉट अपर, तो ये वाला हो जाएगा। देखिए माई और वर्क अपर में कर दिया ना, स्ट्रिंग 2 को अपर में, वर्क का कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। तो 12 का आंसर क्या होगा आपका, सी नंबर हो गया। ठीक है, विच लाइन ऑफ कोड प्रोड्यूसेस एन एरर, इसमें से कौन सा लाइन कोड जो एरर देगा। देखिए इसमें देखिए स्ट्रिंग को नंबर में हम नहीं जोड़ सकते, 13 का डी, ये देखिए ये स्ट्रिंग है और ये एक नंबर वैल्यू, इन दोनों को कभी भी हम जोड़ नहीं सकते। बाकी स्ट्रिंग स्ट्रिंग जुड़ेगा, नंबर नंबर जुड़ेगा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग जुड़ेगा, लेकिन स्ट्रिंग है सिंगल कोट्स में और ये नंबर, इन दोनों को कभी भी जोड़ा नहीं जा सकता पाइथन में, स्ट्रिंग और नंबर को। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस कोड, इसको आउटपुट अगर निकालेंगे तो इंटीजर के फॉर्म में निकलेगा। तो 14 का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 14 का सी, इसका आंसर आएगा 34, दोनों कॉन्कैटिनेट हो जाएगा। विच लाइन ऑफ कोड विल काउज एन एरर, इसमें से कौन सा जो एरर देगा। ठीक है, चलिए हम लोग 15 नंबर भी देखते हैं, एरर कौन सा देगा। तो इसमें सी नंबर एरर देगा आपको। ठीक है, क्यों देगा, इसके पीछे रीज़न है, इसका सब्सक्रिप्शंस 3 और 0। ठीक है, सी दैट इज़ लाइन 4, सॉरी लाइन 4 आपको एरर देगा, 0 1 2 3 4, क्योंकि लाइन 5 है ही नहीं, है ना। 15 का सी होगा आंसर, दैट इज़ लाइन 4। विच इज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ ए डिक्शनरी, अब ये देखिए 2:3 16 का ए, यही करेक्ट है। कॉलन के साथ लिखते हैं की वैल्यू, अब यहाँ पे देखिए सेमी कॉलन है तो गलत हो गया, यहाँ पे कॉलन है या कॉमा देके फिर इस तरह से लिखा, ये भी गलत है ना, और ये वाला तो गलत, पूरा ही गलत है। आइडेंटिफाई द वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ एल, एल आपका क्या है, लिस्ट है, 17 नंबर का डी है, लिस्ट है। देखिए सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन, जरूर करिए इस तरह के क्वेश्चंस को। आप एक बार वीडियो को अगर सुन लीजिएगा, वीडियो में बने रहिएगा तो आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हो जाएगा अच्छा से। सपोज अ टपल टी इज़ डिक्लेयर्ड एज टी इक्वल टू इतना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा जो है 18 में जो है इनकरेक्ट है। यहाँ पे 18 का बी जो है ये इनकरेक्ट है, हम क्योंकि आइटम असाइनमेंट वैल्यू को हम असाइन जब करेंगे पाइथन में तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इम्यूटेबल डेटा टाइप है, लेकिन म्यूटेबल डेटा टाइप लिस्ट में ये पॉसिबल है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक, स्ट्रिंग्स इन पाइथन स्टोर द इंडिविजुअल लेटर्स इन मेमोरी इन डैश लोकेशन, तो यहाँ कॉन्टिगुअस लोकेशन होगा। ऑपरेटर डैश एंड यूज विद टू स्ट्रिंग से कॉन्कैटिनेटेड, तो ऑपरेटर कौन सा होता है, रिप्लिकेशन, है ना, इस ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, सॉरी कॉन्कैटिनेशन यानी प्लस ऑपरेटर। तो ऑपरेटर यूज स्ट्रिंग एंड इंटीजर गिव्स एन एरर, थर्ड नंबर का अगर हम बात करें तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी प्लस ऑपरेटर होगा। पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग कंटेनिंग सम कंटिन्यूअस कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग इज कॉल्ड, तो इसको स्ट्रिंग स्लाइसिंग बोलते हैं ना, स्ट्रिंग स्लाइस। द डैश ऑपरेटर यूज विद स्ट्रिंग एंड एन इंटरचेंज रिप्लिकेट, स्ट्रिंग रिप्लिकेशन ऑपरेटर होगा, 5 में स्टार वाला होगा। दैट आर इम्यूटेबल वाइल लिस्ट आर, देखिए कौन म्यूटेबल होता है, नॉट म्यूटेबल है टपल, 6 का क्या आंसर होगा, टपल, टपल भी और स्ट्रिंग और टपल दोनों हो सकता है यहाँ पे। यूजिंग डैश फंक्शन यू कैन मेक ए ट्रू कॉपी ऑफ ए लिस्ट, 7 नंबर लिस्ट फंक्शन, यहाँ लिस्ट फंक्शन होगा। द डैश फंक्शन 8 नंबर, 8 में द डैश फंक्शन पॉप फंक्शन होगा, इज़ यूज टू रिमूव एन आइटम फ्रॉम ए लिस्ट डिक्शनरी। 9th नंबर अगर हम देखेंगे तो 9th नंबर में क्या है, 9th नंबर में द डेल स्टेटमेंट कैन रिमूव एन इंडिविजुअल आइटम फ्रॉम ए लिस्ट। 10 नंबर द डैश फंक्शन रिमूव्स ऑल द एलिमेंट्स। 10 नंबर बात करेंगे तो क्लियर होगा, यहाँ पे क्लियर फंक्शन। क्रिएटिंग ए टपल फ्रॉम ए सेट ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड, 11 में अगर देखेंगे
क्रिएटिंग ए टपल्स, तो इसको बोलते हैं हम लोग पैकिंग, ठीक है। फ्रॉम ए सेट ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड पैकिंग होता है। क्रिएटिंग इंडिविजुअल वैल्यूज फ्रॉम ए टपल्स एलिमेंट इज कॉल्ड 12th नंबर अगर हम देखेंगे तो इसको अनपैकिंग बोलते हैं। द डैश मेथड रिटर्न ऑल कीज इन ए डिक्शनरी, तो की मेथड कीज लिखेंगे, फंक्शन कीज फंक्शन है। दैट फंक्शन रिटर्न ऑल वैल्यूज फ्रॉम की वैल्यू, तो यहाँ वैल्यू फंक्शन लिखेंगे, है ना। 14 का क्या होगा, वैल्यूज फंक्शन होगा और इसमें कीज होगा। रिटर्न ऑल द की वैल्यू पेयर्स, की वैल्यू पेयर्स का सीक्वेंस में से चाहिए तो हम यहाँ पे आइटम्स लिखेंगे। कौन सा फंक्शन होगा यहाँ पे, आइटम्स फंक्शन होगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रोग्राम दैट रीड्स द स्ट्रिंग एंड चेक वेदर इट इज़ अ पैलिंड्रोम और स्ट्रिंग और नॉट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ना चाहिए चिल्ड्रन, है ना। इसके बाद हाउ आर लिस्ट डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रिंग व्हेन बोथ आर सीक्वेंसर, लिस्ट एंड स्ट्रिंग्स आर डिफरेंट इन फॉलोइंग विद, लिस्ट आर म्यूटेबल होता है जबकि स्ट्रिंग जो है इम्यूटेबल होता है। इन consecutive location a string stores individual character while a list stores reference of its elements. What are nested list? When a list is contained in another list within list is known as nested list होता है। तो देखिए यहाँ पे एक लिस्ट है, उसके अंदर एक और लिस्ट बना दी, एग्जाम्पल हो गया इसका। व्हाट डज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इवॉल्यूएट टू, अब एल 3 से लेकर के 4, जिसका वीडियो मैंने बनाया बहुत अच्छा से, वीडियो को आप मेरे चैनल को देखिएगा तो मिल जाएगा इस तरह का क्वेश्चन आपको पाइथन का। आप देखिए यहाँ पे बहुत सारा मैंने ट्यूटोरियल डाला है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, माई एसक्यूएल भी है, तो उसमें आप देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन मैंने किया है। जैसे 3 से 4 अगर बोला तो 0 1 2, 3 में आपका क्या है, दैट है, तो देखिए यहाँ दैट लिख लिया, और 4 का तो लेना नहीं होगा, इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। गिवन द लिस्ट एल इक्वल टू इतना, राइट द आउटपुट ऑफ द प्रिंट एल 2 से 5, 2 से 5 का मतलब क्या हुआ, 2 मतलब 0 पे 1, 1 पे 3, 2 पे है 6, तो यानी 6 होगा, 82 होगा और 5 होगा। 5 नंबर वाला हम लोग नहीं लिखेंगे, 4 ही तक जाता है, अगर 2 से 5 है तो 4 तक ही जाएगा। तो 0 1 2 3 4 5 में 7 है, 7 नहीं लिखेंगे, 5 तक जाएगा। व्हाट इज़ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग कोड स्निपेट, अब यहाँ पे अगर आउटपुट लिखेंगे तो 3 का गैप देना है, तो 1 होगा पहले, फिर 2 छोड़ेंगे 4 होगा, 5 6 छोड़ेंगे 7 होगा, तो ये 1 4 3 का गैप दिया है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट, लिस्ट इक्वल टू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। वैल्यू एरर आएगा 14 में, आप देखिए, है ना, तो यहाँ ए होगा। वैल्यू अटेम्प्ट टू असाइन सीक्वेंस ऑफ साइज 6 एक्सटेंडेड स्लाइस 7, साइज इसका 5 है और इसमें आप कितना अलाउ करवा रहे हैं, आप 2, इसीलिए एरर होगा। अटेम्प्ट टू असाइन सीक्वेंस ऑफ साइज 6, साइज 6 आप दे रहे हैं ना, टू एक्सटेंडेड स्लाइस ऑफ साइज 7। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट, इसका आउटपुट क्या होगा फॉलोइंग कोड स्निपेट का, अगर हम लोग लिखेंगे तो पहले आप देखिए आई इन रेंज 1 से 4, तो पहला आपका अपेंड में क्या वैल्यू जाएगा, 1 जाएगा, फिर दूसरा बार जाएगा तो 1 और 2 जाएगा, तीसरा बार जाएगा तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 तक ही है इसीलिए 3 तक जा रहा है। आपको पता है रेंज फंक्शन में एक कम तक जाता है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, तो यहाँ पे आउटपुट इसका फॉल्स आएगा। यहाँ पे एज है क्या, रिकवरी डॉट प्रिंट आई डी आर, आई डी इक्वल टू, तो यहाँ फॉल्स आएगा। आई डी आर का और आई डी रिसीव का दोनों को अगर हम कॉपी करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो यहाँ फॉल्स वैल्यू आएगा कॉपी करने पर। नाउ गिवन द फॉलोइंग डिक्शनरी दिया, व्हाट विच स्टेटमेंट विल मर्ज द कंटेंट्स ऑफ बोथ, तो यहाँ पे कौन मर्ज करेगा, तो ए नंबर, डिक्ट डॉट अपडेट डिक्ट रिजल्ट, यही अपडेट करेगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट, यहाँ पे आउटपुट इसका 6 आएगा। ये अब रन करके देखने वाला चीज़ है चिल्ड्रन, ये सब प्रोग्राम रन करने वाला है। ये सब वही सब क्वेश्चन है। हाउ इज डी डेल डी डिफरेंस, आउटपुट ये रन करके देखना होगा चिल्ड्रन। ये सब राइट ए पाइथन कोड दैट एडप्स लेंथ ऑफ द वेरिएबल्स, फिर ये एरर है, स्टेट रीजंस वाले क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग फंक्शन वाले चैप्टर में आते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यू फॉर ए फंक्शन दैट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू एक्सप्लिसिटली, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए फंक्शंस का अब हम लोग चैप्टर करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपका पहला 1 का ए होगा आंसर, रिटर्न वैल्यू फॉर दैट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू एक्सप्लिसिटली, ये नन होगा, ठीक है। सेकेंड नंबर अगर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर प्रेजेंट इन द फंक्शन
हेडर, फंक्शन के हेडर में अगर हम देखें तो वो क्या रहता है, बोथ फंक्शन का नाम और पैरामीटर लिस्ट, फंक्शन का नाम रहता है और पैरामीटर लिस्ट रहता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द फंक्शन ब्लॉक, डेफ, 3 का तो सबको पता होगा डेफ। What is the name given to that area of memory where the system stores parameter and local variables of a function call, तो इसको हम लोग स्टैक बोलते हैं, 4 का सी स्टैक बोलते हैं उस एरिया को। पिक वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू करेक्टली कंप्लीट द फंक्शन बॉडी इन द गिवन कोड स्निपेट, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका आंसर डी होगा, रिटर्न नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हेडर इज करेक्ट, यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, 6 नंबर का अगर बात करें तो सी नंबर जो है ये करेक्ट है। Which of the following statement is not true for parameter passing to functions, 7 नंबर अगर देखें तो A, you can pass positional argument in any order. Which of the following is not correct in context of positional and default arguments, 8 नंबर अगर देखेंगे तो यहाँ पे B होगा, positional parameter must occur to the right of default parameters. Which of the following is not correct in context of scope of variables, 9 नंबर अगर हम देखेंगे तो इसका B होगा, local keyword is used to change the value of a local variable in a global scope. 10 which of the following function calls can be used to invoke the below function definition, 10th, तो इसमें A और D दोनों होगा आंसर, ठीक है। थोड़ा सा ब्लर हो गया यहाँ पे चिल्ड्रन। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल्स कॉज एरर विल इन्वोकिंग द below फंक्शन डिफिनेशंस, तो यहाँ 12 नंबर 11 नंबर अगर हम देखेंगे क्वेश्चन तो इसका आंसर होगा B और C, बी भी हो सकता है सी भी। विच ऑफ द फॉर फंक्शन हेडर एज फॉलोज, थोड़ा ब्लर ज़्यादा हो गया 12 नंबर क्वेश्चन में चंद्रन, लेकिन इसका आंसर डी होगा। चलिए, व्हाट इज़ ए वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड ऑल द फंक्शन, आउटसाइड वेरिएबल करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल, 13 का बी, ठीक है। व्हाट इज़ ए वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड ए फंक्शन अगर करेंगे तो उसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं, इनसाइड फंक्शन होगा लोकल होगा, आउटसाइड फंक्शन ग्लोबल होता है, 14, ठीक है चिल्ड्रन। नेक्स्ट है केयरफुली ऑब्जर्व द कोड एंड गिव द आंसर, है ना। अब इसका आंसर क्या आएगा, 15 नंबर का अगर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर ए आएगा, इंडेंटेशन एरर आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंडेंटेशन एरर है, यहाँ पे देखिए इसके ए के नीचे ये वाला आना चाहिए, हम लोग इधर लिख दिया क्वेश्चन में तो गलत। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ दिस कोड, 16 नंबर अगर करेंगे तो इसका आंसर ए आएगा, 8 आएगा, 2 का पावर 3 यानी 8 इंटू पावर जाता है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिजॉल्विंग स्कोप ऑफ ए नेम इन ए पाइथन प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम को रिजॉल्व करने के लिए कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है, 17 का बी, LEG बी। विच ऑफ द गिवन आर्ग्यूमेंट टैच कैन बी स्किप्ड फ्रॉम ए फंक्शन, स्किप्ड कौन करता है, 18 का डी, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, है ना। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या करता है, स्किप्ट कर देता है। ए डैश इज ए सब प्रोग्राम दैट एक्ट्स, फंक्शन होगा। सेकेंड पाइथन नेम द टॉप लेवल सेगमेंट, यहाँ पे अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर होगा। इन पाइथन प्रोग्राम इज बिगिन स्टेटमेंट, डेफ स्टेटमेंट, सॉरी मेन स्टेटमेंट होगा। द वैल्यूज बीइंग पास टू फंक्शन कॉल स्टेटमेंट इज कॉल्ड, 4th नंबर में आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स या एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। 4th नंबर हो गया, द वैल्यूज बीइंग पास टू फंक्शन स्टेटमेंट आर कॉल्ड, 4th नंबर हो गया। 5th, द वैल्यूज रिसीव्ड इन द फंक्शन डेफिनेशन हेडर आर कॉल्ड, 5th में आपका हो जाएगा पैरामीटर या फॉर्मल पैरामीटर्स या फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। A parameter having default value in the function header is known as, 6 नंबर देखेंगे तो इसको default parameter बोलते हैं। A dash argument can be skipped in the function call statement, 7, है ना, तो इसको default बोलते हैं। 8 में keyword होगा, arguments are the named argument with the assigned values being passed in the function call statements। A void function also returns a, 9 नंबर अगर देखेंगे तो यहाँ पे none होगा, none value to its call है। By default Python is the segment with the top level statement। 10 नंबर देखेंगे तो अंडरस्कोर मेन होगा, अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर होगा। 11 में द डैश क्या होगा, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होगा, refers to the order in which statements are executed during a program। The default value for a parameter is defined in the function। 12 नंबर में हेडर होगा। What is the significance of having function in Python? It program easier to understand, redundant code is at once। redundant मतलब डुप्लीकेट कोड को हम यूज कर सकते हैं, reusable functions हो जाता है। अब यहाँ पे इस प्रोग्राम में दिया हुआ है कि प्रोग्राम दिया हुआ है, इसमें पार्ट्स आइडेंटिफाई करना है। तो फंक्शन हेडर कौन सा है, तो डेफ फंक्शन प्रोसेस नंबर है। फंक्शन कॉल कौन सा हो रहा है, तो ये प्रोसेस नंबर से ये फंक्शन कॉल हो रहा है। आर्ग्यूमेंट्स क्या है,
ये y, इसके अंदर जो y है ये आर्गूमेंट है, पैरामीटर क्या है, ऊपर वाला का पैरामीटर x है। फंक्शन बॉडी में क्या लिखा है, x इक्वल टू 72, फिर रिटर्न x प्लस 3 एंड मेन प्रोग्राम क्या है, y इक्वल टू 52। ये वाला जो है ये पूरा मेन होता है इधर साइड वाला, और ऊपर वाला फंक्शन के अंदर का पार्ट है। ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे कौन सा है, y है, और इंटरनल लोकल वेरिएबल x है। फिर ये सब आउटपुट वाला क्वेश्चन, इसको रन करके आपको देखना होगा चिल्ड्रन, ठीक है। ये सब आउटपुट वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग रन करके देखेंगे, समझेंगे। तो बाकी ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन MCQ 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो था कुछ मैंने बता दिया। बाकी रेस्ट क्वेश्चन को हम लोग बोर्ड पे, ये लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल पढ़ लीजिएगा आप। इनसाइड द फंक्शन लोकल वेरिएबल होता है, आउटसाइड द फंक्शन ग्लोबल वेरिएबल होता है ना। इफ यू प्रेडिक्ट द आउटपुट वाला क्वेश्चन आपको देखना है ये सारे क्वेश्चंस का। इसको हम लोग रन करेंगे सिस्टम में नेक्स्ट क्लास में। तो दिस इज ऑल अबाउट पाइथन बेसिक्स ऑफ चैप्टर 1 to 3। थैंक यू सो मच।